भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भगवान शिव का पवित्र महीना और भोलेनाथ का सबसे परम प्रिय मास श्रावण मास का शुभारंभ हो चुका है। और श्रावण का महीना जो कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक निरंतर चलता रहता है। और इस पवित्र माह में भोलेनाथ से आप जो भी मांगोगे वह आपको प्राप्त हो जाएगा। भोलेनाथ की इस महीने में पूजा की जाती है, अभिषेक किया जाता है, उनका अर्चन किया जाता है और उनकी प्रसन्नता के लिए उपाय किए जाते हैं। लेकिन भोले बाबा चूंकि अधिकतम समय अपनी समाधि में व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे में यदि उनके प्रमुख गण, जिन्हें नंदी गण कहा जाता है, नंदी गण के कान में यदि आप चुपचाप ये दो शब्द बोलेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की जो भी इच्छाएं होगी, जो भी मनोकामनाएं होगी, वो जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। यदि आप अपने जीवन में उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, नौकरी लग गई है तो पदोन्नति नहीं हो पा रही है, या फिर आपको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कर्ज बहुत अधिक हो चुका है, या फिर आपको किसी विशेष कार्य में, व्यापार में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और इसी तरह विवाह तो हो गया है लेकिन संतान प्राप्ति का अवसर अभी तक नहीं बन पाया है, और आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, रोगी है, पीड़ित है, या फिर आपके घर में कोई भी कष्ट और संकट है, कोई भी इच्छाएं हैं, तो आप श्रावण में किसी भी दिन शिव मंदिर में जाकर के नंदीगण के कान में ये दो शब्द अवश्य बोल देना। इन शब्दों को बोलने के साथ साथ अपनी मनोकामनाएं भी आपको नंदीगण के कानों में उच्चारित कर देना चाहिए। ऐसा करने से आप विश्वास मानिएगा, आपकी कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी और नंदीगण आपके संदेश को शीघ्र ही भोले बाबा के पास पहुंचा देंगे और भोले बाबा आपकी इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। क्योंकि नंदीगण जो भी प्रार्थना भोलेनाथ से करते हैं, वो भोलेनाथ शीघ्र ही सुन लेते हैं और भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। वैसे तो भोले बाबा के कई गण हैं, लेकिन प्रमुख गण नंदी है। इनके अलावा भोले बाबा के जो गण है उनका नाम है भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चांदिस, श्रृंगी और भृगिरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय, ये शिव के गण हैं। तथा शिव के जो प्रमुख गण है उनमें से सबसे जो प्रिय गण है, जो कि भोले बाबा के साथ अधिक समय रहते हैं, वो नंदी गण है। और अपनी पीठ पर बैठा करके भोले बाबा को तीनों लोकों का भ्रमण करवाते हैं। नंदीगण एक ऐसे गण है जो सदैव शिव मंदिर में या जहां पर भी भोले बाबा विराजित रहते हैं, वहां पर द्वार पर बैठ करके भोले बाबा की प्रतीक्षा करते हैं। और जो भक्त नंदीगण के सामने या नंदीगण के कान में अपनी प्रार्थना को कहेंगे, तो निश्चित तौर से वो प्रार्थना भोले बाबा के पास चली जाएगी और वह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। नंदीगण जो कि शिव के सबसे प्रिय गण है। भगवान शिव की घोर तपस्या करने के बाद शिलाद ऋषि ने नंदी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया था। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो दिव्य ऋषि का आगमन हुआ। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन दोनों ऋषियों की अच्छी प्रकार से सेवा की, उनका सम्मान किया, उनका सत्कार किया। जब दोनों ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को लंबी आयु और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदीगण को उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। तब शिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने
हमारे पुत्र नंदीगण को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया है? इस पर ऋषियों ने कहा कि यह नंदीगण जो आपका पुत्र है वह अल्पायु वाला है, इसकी उम्र कम है। यह सुनकर के शिलाद ऋषि बहुत चिंतित हो गए। पिता की चिंता को नंदी ने जान करके पूछा, क्या बात है पिताजी? तब पिताजी ने कहा कि तुम्हारी अल्पायु है और अल्पायु के बारे में ऋषि ने हमें बताया है, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूं। यह सुनकर के नंदी हंसने लगे और कहने लगे कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से प्राप्त किया है। शिव जी ने ही आपको पुत्र रूप में मुझे प्रदान किया है और वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हैं पिताजी? इतना कहते ही नंदी भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तपस्या उन्होंने की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भोले बाबा वहीं पर प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और भोले बाबा ने कहा कि वरदान मांगो है वत्स, क्या चाहते हो? तब नंदी ने कहा कि मैं पूरी उम्र भर आपकी सेवा करूं और आपके सानिध्य में रहना चाहता हूं, आपकी सदैव मैं सेवा करना चाहता हूं। नंदी की कठोर तपस्या एवं उनके समर्पण से प्रसन्न होकर के भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए और भोले बाबा ने पहले तो नंदीगण को अपने गले से लगा लिया और उसके बाद उन्हें बैल का चेहरा देख करके बैल का चेहरा उन्हें लगा करके और अपने वाहन के रूप में, अपने मित्र के रूप में, अपने सर्वोत्तम गण के रूप में स्वीकार कर लिया। जिस तरह समस्त गौ माता में कामधेनु सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, उसी प्रकार बैलों में नंदीगण सबसे श्रेष्ठ है। आमतौर पर नंदीगण खामोश रहते हैं और बैल का चरित्र उत्तम और समर्पण भाव वाला बताया गया है। इसके अलावा वह बल और शक्ति का भी प्रतीक है। बैल को मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी बताया गया है। वह सीधा साधा है, लेकिन जब क्रोध में आता है तो वह सिंह से भी भिड़ लेता है। और नंदीगण जो कि भोले बाबा के सबसे परम प्रिय गण है और सदैव भोले बाबा की सेवा के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। और शिवालय के बाहर जब आप जाते हैं तो नंदीगण की एक मूर्ति आपको लगी हुई दिखाई देती है। तो यदि आप अपने जीवन की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करना है और उसके बाद नंदीगण का भी आपको पूजन अर्चन करना है। और नंदीगण के सामने कोई भी हरी वस्तु आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए, चाहे हरी घास हो या अन्य हरी वस्तु, जैसे आप चाहें तो बिल्व पत्र भी नंदीगण को चढ़ाएं। उसके बाद नंदीगण के समीप में शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और नंदीगण के कान में आपको, वैसे तो सीधे कान में आपको बोलना है सबसे पहले हरि ओम। हरि ओम बोलने के बाद में आप अपने मन की कामना, जैसे आप जो भी चाहते हैं, आपकी जो भी समस्या है, वो आप जरूर बोल दीजिएगा। एक से अधिक कामना भी आप नंदीगण के कान में बोल दीजिएगा और कामना बोलने के बाद में उनसे प्रार्थना करिएगा कि हे नंदीगण, हमने हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो आपके सामने प्रकट कर दी है, आपके कान में हमने बोल दी है और आपसे हम विनम्र प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारी इस इच्छा को आप अवश्य ही पूर्ण करना तथा भोले बाबा से आप कहना कि हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। इस प्रकार आप नंदीगण के कान में ये 2 शब्द चुपचाप बोलना है। जब आप कामना बोले, प्रार्थना बोले, तो किसी अन्य व्यक्ति को सुनाई नहीं देना चाहिए और बोलने के बाद में आप वहां से आ जाइएगा। लेकिन जब आपकी कामना, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, तब आप मीठे चावल या कोई भी मीठी वस्तु बना करके किसी भी बैल को अवश्य खिला दीजिएगा और नंदीगण का आभार प्रदर्शन करके उनको धन्यवाद अवश्य ज्ञापित करिएगा तथा उनकी अच्छी प्रकार से पूजा अर्चना भी करिएगा। तो नंदीगण के कान में यदि आप इस प्रकार अपनी प्रार्थना कहेंगे तो आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर श्रावण माह के निमित्त आप रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, शिवार्चन करवाना चाहते हैं
या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं, कोई भी पूजन पाठ अनुष्ठान हमारे माध्यम से यदि आप संपन्न करवाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके नगद राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम अकाउंट नंबर या फिर व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से भेज करके श्रावण माह का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।